हमने कथा उनकी पढ़ी है, 100 वर्ष तक लगातार भगवान दत्तात्रेय की सेवा की उन्होंने। 100 साल छोटे से राजा थे, भगवान दत्तात्रेय ने ईट मार दी क्योंकि अद्भुत नहीं जलती हुई लुकाटी में पीटने लगते अर्जुन को। कभी कभी महाराज ये भोजन करने बैठता तो उसमें भूल डाल देते, और कभी कभी तो बलबूत उठाकर के इसके ऊपर फेंक देते। लेकिन धन्य है शास्त्राबाहु अर्जुन, उस 100 वर्ष तक तो नहीं किया बनने के। गुरु जी चलते तो चलता, खड़े होते तो खड़ा रहता, बैठते तो भी खड़ा रहता अर्जुन। 100 वर्ष लगातार इस निष्ठापूर्वक सेवा को देखा भगवान दत्तात्रेय रीझ गए, बोले राजन अब तो तुम मांग लो क्या चाहते, तो मैं आपसे योग और ज्ञान चाहता। भगवान दत्तात्रेय ने जितनी योग की सिद्धियां थी उन योग की सिद्धियों के सहित योग दे दिया, और जितना कुछ ज्ञान था वो सब दे दिया। शास्त्राबाहु अर्जुन को इतना ज्ञान हो गया कि चींटी क्या बात कर रही हो, वायु बह रही है तो अपने सिद्धि के प्रभाव से वायु में लिप्त हो जाता, अग्नि बन जाता, जल बन जाता। इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई कि देवताओं से भी ज्यादा आदर शास्त्राबाहु अर्जुन को हो गया। 1000 भुजाएं दे दी, जब तुम युद्ध करोगे तो 1000 भुजा वाले हो जाओ। सत्ता जब मिलती है तो शांत थोड़ी रहने देती है। जो शुरू में जिनसे बड़े आशा लगाते हैं ना लोग, अरे पृथ्वी सही शासक बहुत बढ़िया, ऐसा भी करेगा, ऐसा भी करेगा, ऐसा भी करेगा, और सत्ता धीरे धीरे जब अपना नशा देती है तो सब बातें भूल जाती हैं। फिर तो लोग कहते हैं जो सोचा था वो हुआ पूरे संसार में। एक दिन सहज में ही शास्त्राबाहु अर्जुन हजारों अपने है वंशी क्षत्रियों को लेकर के जा रहे थे। महात्मा जमदग्नि की सोचा कि जल प्यास लगी है, अकेले जाएंगे, महाराज से जल मांगेंगे, जल पी लेंगे। महात्मा जमदग्नि ने देखा कि पृथ्वी का सम्राट आया है, वैसे भी विभूति योग के अनुसार नराणाम च नराते, राजा भगवत विभूति होता है, इसलिए बहुत आदर किया। भगवत अकेले बोले बहुत बड़ी सेना है, भारी थकी है, तो बोले सबको बुला लो, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने भगवती कामधेनु से प्रार्थना की है, आज अमृत के कुंड प्रकट हो गए, दूध दही के सरोवर प्रकट हो गए, बढ़िया रसगुल्ला पेड़ पर